खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए तोड़फोड़ और भारी बवाल के बाद अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एक ऐसी नीति को लाने जा रहे हैं जिसके जरिए कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। साथ ही चाहे वो खान सर का कोचिंग संस्थान हो या फिर ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर का, सभी कोचिंग सेंटर अब सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी भी कोचिंग संस्थान ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी की तो कोचिंग सेंटर के बाहर सरकार ताला लगा देगी। क्या कुछ नई नीति बिहार सरकार लाने जा रही है और क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल को लेकर बातें कही हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए भारी बवाल के बाद अब बिहार सरकार ने सभी कोचिंग सेंटरों को अपने नियंत्रण में रखने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान अब तक अपनी अपनी शर्तों पर चल रहे थे उन पर सरकार की सीधी नजर रहने वाली है। अब चाहे खान सर का कोचिंग सेंटर हो या फिर ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर का, हर कोचिंग सेंटर पर अब बिहार सरकार की नजरें रहेंगी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी कोचिंग सेंटर ने दूसरे संस्थान को नीचा दिखाने की कोशिश की, छात्रों को भड़काने या फिर किसी भी तरह की साजिश रचने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ना सिर्फ तुरंत एक्शन लिया जाएगा बल्कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर ताला जो है वो लटका दिया जाएगा। आपको बता दें कि पटना में खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़, मारपीट और भारी बवाल ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। इस पूरी घटना के बाद खुद खान सर ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है। लेकिन इस अचानक क्लास बंद होने की वजह से हजारों छात्र परेशान हो गए हैं। कारण अगले महीने एग्जाम होना है जिसकी वजह से उनका सिलेबस पूरा होगा या फिर नहीं होगा, इसका टेंशन उन्हें सताने लगा है। और इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए एक ऐसी नीति लागू की जाएगी जिसकी वजह से जितने भी कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से छात्रों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारे कोचिंग संस्थान अब सरकार के नियंत्रण में रहेंगे और इसको लेकर 3 महीने के भीतर नीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम अब बिहार सरकार करेगी। मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर किसी भी कोचिंग सेंटर ने कोई भी षड्यंत्र रचा या माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ऐसी संस्थानों पर नकेल कसेगी और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि मिथिलेश तिवारी का यह मानना है कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है, उनका मानसिक जो है वो स्थिति खराब हो जाता है, उन पर मानसिक दबाव बढ़ता है। ऐसे में अगर कोचिंग संस्थान सरकार की निगरानी और सरकार के नियंत्रण में रहेंगे तो शायद भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और ना ही 2 कोचिंग संस्थानों के बीच ऐसे वर्चस्व की लड़ाई होती रहेगी जिसकी वजह से ना तो छात्र को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा और ना ही उनका सिलेबस बीच में बंद होगा। बाकी आप मिथिलेश तिवारी के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।